ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि भाई पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। उसी आपके पढ़ाई के क्रम में एक छोटी सी वीडियो ये मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं और इस वीडियो को आप देखें और अंत तक देखें। आप देखेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं, कौन सी दिशा में बेटा पढ़ाई कर रहे हैं और कौन सी दिशा में आपको पढ़ना चाहिए, प्रश्न कहाँ से आ रखे होंगे, या आप ऐसे इसी तरीके से पढ़ रहे हैं कि जहां से क्लास आ गई बस वहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से नहीं पढ़ना होता है। हमेशा किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए, किसी भी पेपर को फाइट करने के लिए, किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए, उसके लिए एक प्लानिंग काम करती है, स्ट्रेटजी काम करती है। तो 90 तुले शब्दों में मैं आपके लिए एक छोटी सी इस क्लास को लेकर के आया हूं कि जीएस के अंदर हमारा टॉपिक क्या है, जीके एंड जीएस। तो जीएस के अंदर आप कैसे अच्छा या बेहतर बेटा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा या बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जो पिछला स्कोर आपका रहा होगा उससे और अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से पढ़ना होता है, उसी तरीके से प्लानिंग से बेटा पढ़ाई करनी होती है ना। बहुत सारे बच्चे असफल यूं होते हैं। वैसे तो ब्रिलियंट या एक्सीलेंट या बहुत अच्छे विद्यार्थियों की कमी नहीं है इस एग्जाम में जो बैठने वाले हैं, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। उसका कारण है कि एक प्लानिंग के तहत पढ़ाई नहीं करी। पढ़ा तो पूरा, ल्यूसेंट तो पूरी रटी उन्होंने, लेकिन रटने में कहां से रटी, कहां से नहीं रटी, कहां से प्रश्न पूछे गए, कहां से नहीं पूछे गए, तो उन चीजों पे बेटा सारी चीजों को आपको देखना होता है। एक सही दिशा देखनी होती है कि कौन सी दिशा में हमें जाना है, कहां पर बेटा हमें पढ़ना है। तो उसी प्लानिंग के तहत ये क्लास है। 70 प्लस मार्क्स मैंने इसमें इसी वजह से लिखा है कि बेटा जो मार्क्स की आपको तैयारी करनी है, जो बेहतर स्कोर के लिए तैयारी करनी है, वो कैसे तैयारी करनी है और कहां से। अंतिम जो 2 दिन बचे हैं, अंतिम 2 दिनों में आपको कौन कौन से पार्ट देख लेने हैं, अंतिम 2 दिनों में जो पार्ट देख लेने हैं, उसके लिए बेटा इस वीडियो को हम लेकर के आए। तो देखिएगा अंतिम 2 दिनों में बेटा कौन कौन से पार्ट देखने हैं, है ना। उसी प्लानिंग के तहत है कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्लानिंग को खुद मैंने यहां पर आपके लिए रखा हुआ है इसमें से। तो प्लानिंग के लिए देखिए जो प्रश्न आपके बेटा पूछ रखे हैं वो मैंने यहां से लिए। देखिए जीएस का ये पूरा का पूरा जीएस जीके का पुलिस री एग्जाम जो आपका हो रखा है उसकी रणनीति वाली क्लास है बेटा ये, ठीक है। 38 प्रश्न आपके आ रखे होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का है आप जानते हैं। तो 76 का टोटल हो रखा होगा आपका। कितना टोटल हो रखा है? 76 का टोटल आप सभी जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा आपका जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, कहाँ एग्जाम हुआ था? फरवरी 2024 में आपका पुलिस वाला जो एग्जाम हुआ था बेटा, उस एग्जाम के देखते हुए इस स्ट्रेटजी को मैंने बनाया है। सेम उसी एग्जाम के पैटर्न पर स्ट्रेटजी को बनाया मैंने, उसको रिसर्च किया, एक एक क्वेश्चन देखा, परखा है, उसके बाद ये सारी चीजों को लिखा है। तो देखिए दिवस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में है। दिवस राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, कम से कम एक पेपर में 3 दिवस पूछ लिए गए थे। 3 दिवस, मैं नहीं कह रहा कि 3 दिवस पूछे, कम से कम 2 दिवस तो आने ही है आपके पेपर में। 2 दिवस आ रखे ही होंगे, आने ही होंगे। और पेपर के मूड वाले की नहीं पता कि पेपर में छपाए हैं पिछली बार, तो इस बार भी 3 दिवस आ सकते हैं, 2 दिवस आ सकते हैं बहुत इजीली। और इतने दिवस आते हैं तो आपके बेटा 6 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हैं। कितने नंबर? 6 नंबर आपके कहीं कटेंगे नहीं। और दिवस बहुत सरल होते हैं, हमने वीडियो पढ़ा रखी है, एक ही वीडियो देख लेना, उससे दिवस बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, आप लिख लो। उससे बाहर नहीं जाएगा दिवस जो पढ़ा रखी है, एक इंपोर्टेंट वीडियो। और हो सकेगा तो और जल्दी एक और वीडियो ले आएंगे। तो बेटा यहां से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। यहीं से मुद्रा हो गई, राजधानी हो गई या अंतरराष्ट्रीय संगठन, यहां से बेटा एक एक प्रश्न मिलने वाला है। तो एक एक प्रश्न मिलेगा तो 3 प्रश्न ये मिलने वाले हैं आपको। इसी प्लानिंग से पढ़ना होगा, इसी स्ट्रेटजी से पढ़ना होगा, तो नंबर कटेंगे नहीं। नंबर के इतने नजदीक तक पहुंचोगे आप, 70 तक, 60 से 70 तक पहुंचोगे बेटा, नंबर कटने वाले नहीं है। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी होगी। तो 3 प्रश्न बेटा आने वाले हैं। तो 3 प्रश्न आने वाले हैं, यहां तो आने ही है। एक मुद्रा पूछी ही जाएगी, एक राजधानी पूछी ही जाएगी, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन पूछा ही जाएगा। 6 नंबर बनते हैं बेटा, और बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत सरल चीज है बेटा। कितने नंबर बनते हैं? 6 नंबर बनते हैं बेटा, बहुत सरल चीज है, ये बहुत बेसिक चीज है। 6 नंबर बनते हैं आपके। अगला देखिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का सीन भारी भरकम सीन है बेटा, ये 6 नंबर बनते हैं, आप देखते चलिएगा बेटा। करंट अफेयर्स का इतना भारी भरकम सीन है, पुराने पेपर यदि आप उठा लेंगे, एक बार रिसर्च कर लेंगे, तो आपके दिमाग में खुद बैठ जाएगा कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे भाई आज के एग्जाम्स में कोई भी पेपर हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, यूपी का हो, लेखपाल का हो, आप समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, करंट का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। क्योंकि जीएस से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, वो हिस्ट्री से, मिडेबल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको पता है कि बच्चा रट के आएगा उन सारे प्रश्नों को। करंट अफेयर्स की नई घटनाएं जो हो रही हैं,
बेटा 6 से 8 तक के प्रश्न आ रखे हैं, 8 तक, और मैं तो कहूंगा कि 8 से भी ऊपर हैं। कहीं करंट अफेयर्स के 10 तक प्रश्न ना पूछ डाले, 10 तक। किसी किसी पेपर में तो 8 से ज्यादा है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, एक दो सेटों में 8 तक प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स का भारी भरकम रोल है बेटा, भारी भरकम। जिनकी जीएस बीके अगर उनकी करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग है तो 20 नंबर तक, 20 नंबर करंट अफेयर्स के, मान लो अगर 10 क्वेश्चन भी आ गए तो 20 नंबर करंट अफेयर्स के अंतरराष्ट्रीय संगठन, और इनको मिलाकर के आप 25-30 के बीच में पहुंच जाएंगे स्कोर में। कितना स्कोर पहुंच जाएंगे? 25-30 के स्कोर में पहुंच जाएंगे बेटा। तो बहुत भारी भरकम रोल है, करंट अफेयर्स को विशेष ध्यान दीजिएगा। और करंट अफेयर्स में बता चुका हूं बेटा, करंट अफेयर्स को आप यहीं से पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। मार्च, ठीक है, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, और हो सकता है कि जुलाई की घटनाओं को भी पूछे। कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर्स तो तैयार होनी चाहिए आपकी, ये तो तैयार होनी चाहिए। 6 महीने की करंट अफेयर्स, जब से पेपर रद्द हुआ अभी तक कौन कौन सी घटना हो रखी है। तो बहुत इंपॉर्टेंस रोल है बेटा करंट अफेयर्स का, बहुत अच्छे से तैयार करो करंट अफेयर्स को आप। यूपी स्पेशल का बहुत भारी भरकम रोल है भाई साहब करंट अफेयर्स के बराबर। 6 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, वैसे 6 से ज्यादा पूछेंगे यूपी स्पेशल का, इधर से उधर से कनेक्ट कर लेंगे तो। जैसे हेल्पलाइन पूछी है तो यूपी के अंदर से हेल्पलाइन आ रखी है, पुलिस वाले क्वेश्चन है तो यूपी के अंदर पुलिस वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। 6 से ज्यादा ही है भाई साहब, ये तो मैंने कम लिखा है यहाँ पे कम लिखा है मैंने, 6 से ज्यादा ही है। 8 तक जाएंगे क्वेश्चन, 8 तक चले जाएंगे। यहाँ पे करंट अफेयर्स के 10 और 8 इसके 18 क्वेश्चन तो यही हो गए, 20 नंबर इसके और 8 दूनी 16 नंबर इसके हो रखे हैं भाई साहब। यूपी और करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो पेपरों को मैंने रिसर्च किया है और देखा है। इन दो पार्ट्स का सबसे अहम रोल है, इन दो पार्ट में बेटा पूरी ताकत लगा देना, इन मार्क्स को आप प्राप्त करेंगे बेटा। ये वाले मार्क्स कम से कम लिखे हैं, ये तो मैंने कम से कम लिखे हैं, इससे ज्यादा ही करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल पूछी जानी है बेटा। इसी स्ट्रेटजी के तहत अंतिम 2 दिन में आपको पढ़ना है और रटना है। क्लास सभी पढ़ा चुका हूँ, 6 महीने की करंट पढ़ा चुका हूँ, जून की करंट पढ़ा चुका हूँ, मार्च की करंट पढ़ा चुका हूँ, महीने बाई महीने की करंट पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं इस तरीके की उम्मीद के साथ मैंने बेटा पढ़ाया है कि बेटा क्वेश्चन बाहर जाना नहीं चाहिए। हर मैगजीन से, हर अखबार से और अपने अनुभव से मैंने सारे क्वेश्चंस को ले रखा है वहां पे। अगला देखिए, अगला देखिए भूगोल के जो बेटा प्रश्न है, किसके प्रश्न है यहाँ पे, जो जीएस में बेटा भूगोल के प्रश्न, भारतीय भूगोल के। एक विश्व के भूगोल से कम एक प्रश्न विश्व के भूगोल से, एक प्रश्न विश्व के भूगोल से उसने पूछ रखा है पेपरों में। एक प्रश्न बांध के बारे में, नदी के बारे में, कुछ समथिंग ऐसा ही। बाकी के भारत के भूगोल से प्रश्न आ रखे हैं। कहां से आ रखे हैं मेरे भाई? भारत के भूगोल से। 3 से 4 प्रश्न ही मुझे देखने को मिले भूगोल में, 3 से 4 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न भी आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए इन मार्क्स को प्राप्त करना। उसमें भी क्या आ जाएंगे भूगोल के अंदर से बेटा, उसमें भी भूगोल के अंदर से क्या आ जाएंगे? बांध आ जाएंगे बेटा, बांधों की या नदियों के बारे में पूछ लेता है ना। ये वाले क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बांधों को पढ़ लीजिए, नदियों को पढ़ लीजिए। एक खेती का प्रकार अवश्य पूछा है उसने, है ना, जैसे विटिकल्चर के बारे में बताइए, है ना, सेरिकल्चर के बारे में बताइए। इन खेतियों के बारे में अवश्य भूगोल में उसने पूछा है, तो इन खेतियों को देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। और बात करें तो देखो बेटा अनुसंधान के बारे में भी पूछ लिया उसने, अनुसंधान भी पूछे थे, है ना। भूगोल से क्या पूछे थे बेटा? अनुसंधान, नदियां या बांध या खेती के प्रकार, ये भूगोल से क्वेश्चंस थे पिछले पेपरों में, जो फरवरी में हो रखा है बेटा। ये वो प्लानिंग है जो मैंने एक एक क्वेश्चन देखा है बेटा, एक एक क्वेश्चन देखा है, जांचा है, परखा है, वो वाली प्लानिंग है बेटा ये, ठीक है। तो 3 से 4 आते हैं तो 8 मार्क्स मिलेंगे। इतिहास का बेटा कोई अता पता नहीं है, इतिहास में कहां से पूछ ले, 1 से 2 क्वेश्चन ही मुश्किल से पूछे थे, और 1 से 2 क्वेश्चनों में वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के थे बेटा। हिस्ट्री में कौन से पार्ट से थे? मॉडर्न वाले पार्ट से थे बेटा, मॉडर्न वाले पार्ट से थे, मॉडर्न हिस्ट्री वाले, है ना, जिसमें आंदोलन वांदोलन सभी को पढ़ लेना आप। बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, दिल्ली दरबार कब बना, है ना, वेवेल योजना कब आई, कैबिनेट मिशन कब आया 1940 में, वेवेल 1945 में आया था, है ना। अंतिम वायसराय माउंटबेटन था, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था आपको पता ही, अंतिम गवर्नर जनरल यही था, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल, पहला वायसराय बनाया था ब्रिटिश सरकार ने। तो इस तरीके के आंदोलनों को देख लीजिए, उसमें से पूछने की संभावना रहेगी। इतिहास में 16 महाजनपदों को, जीएसटी से एक प्रश्न आपका पक्का है, एक प्रश्न जीएसटी से आना है, सिलेबस में है। जनगणना से एक प्रश्न पूछा गया था, एक ही प्रश्न आना है, वो भी यूपी की जनगणना से ही पूछेगा। एक आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं जनगणना से, ये यूपी में ही शामिल है। यूपी में शामिल होंगे तो कम से कम 9-10 क्वेश्चन पहुंचेंगे यूपी स्पेशल के, है ना। संविधान का 1 या 2 प्रश्न आ रखे थे, 1 या 2 प्रश्न, किसी सेट में 1 था, किसी सेट में 2 थे संविधान के। सभापति के आर्टिकल पूछ लिया था उसने, राज्यसभा के सभापति का आर्टिकल बताइए, या लोकसभा के अध्यक्ष का पूछ ले, लोकसभा के बारे में पूछ ले, संसद के बारे में पूछ ले, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिमंडल के आर्टिकल्स, मंत्रिमंडल के आर्टिकल्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
74, 78 ये मंत्रिमंडल वाले आर्टिकल हैं, देख लीजिएगा। तो ये स्ट्रेटजी है। एक एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से मिलने, इसी प्लानिंग के तहत देखिए अंतिम 2 दिन में, और इसी प्लानिंग के तहत क्वेश्चन लाऊंगा मैं। साइंस का एक एक ही क्वेश्चन पूछा गया इस सेट में। जो पेपर आपके हुए थे साइंस का एक एक ही क्वेश्चन था। हेल्पलाइन वगैरह का भी एक क्वेश्चन था, वो यूपीजीके में ही शामिल कर लो। हेल्पलाइन को भी, हेल्पलाइन को कहां शामिल कर लेंगे? यूपीजीके में, है ना। हिस्ट्री में मैंने बता दिया मॉडर्न वाला पार्ट। और हिस्ट्री में एक और बात बता दूं, 16 महाजनपदों से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, राजधानियां। 16 महाजनपदों में क्या पूछ ली गई थी बेटा? राजधानियां पूछ ली गई थी 16 महाजनपदों में। ठीक है बेटा, इसी प्लानिंग, इसी स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करेंगे ना, तो नंबर टॉप आने वाले, नंबर बेहतरीन आने वाला है आपके। इस बात को आप दिमाग में रख लेना। लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए। और मैंने देखा बेटा यहां से भी क्वेश्चन पूछे थे। कहां से क्वेश्चन पूछे थे? उत्सव, मेला या त्योहार, इनसे जरूर क्वेश्चन आ रखे हैं। लीव स्टूडेंट का विविध वाला पोर्शन होता है ना, उसे आप देख लीजिएगा एक बार बहुत अच्छे से। उत्सव कौन कौन से, मेला कहाँ पे बनते हैं, त्योहार कहाँ पे बनते हैं, फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन बेटा इनसे जरूर पूछा गया हर सेट में। यूपी पुलिस से संबंधित प्रश्न, 1-2 प्रश्न यूपी पुलिस के बारे में। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है ना, इससे पूछ लेता है संबंधित। थाने का इंचार्ज कौन होगा, इससे संबंधित पूछ लेगा। तो ये पुलिस से संबंधित प्रश्नों को और देख लीजिएगा आप, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन से आराम से मिल जाएंगे आपको। 16 महाजनपदों का मैंने बता दिया, इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा गया, राजधानी पूछी गई थी, देख लेंगे। पिछले पेपर में पूछा गया, ऐसा भी हो सकता है कि ना पूछे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लेकिन हमारा काम पढ़ने का है ना, हमारा काम पढ़ने का है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हमें वो सारी चीजें देखनी है। यहाँ से बेटा प्रश्न पूछे गए, सैन्य अभ्यास पूछा गया है एक क्वेश्चन में पेपर में। सोशल मीडिया से प्रश्न पूछा गया है आपको। सैन्य अभ्यास पढ़ लेने जो आसपास अभी हुए, इतना सैन्य अभ्यास पढ़ाया है कि उम्मीद करता हूं बाहर नहीं जाना चाहिए सैन्य अभ्यास। भारत ने जो हाल ही में कौन कौन से देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रखे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक 4 महीने के अंदर जो सैन्य अभ्यास किए हैं वो बेटा मैंने पढ़ा रखे हैं, बाहर नहीं जाएगा, आप चिंता ना करें। उन्हीं पुरानी क्लासेस को आप देखते रहें। सोशल मीडिया से क्वेश्चन आ रखा है, करंट अफेयर्स वाला ही, सैन्य अभ्यास का करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन आ रखा है। तो बेटा ये प्लानिंग है आपकी, ये प्लानिंग है कौन से पार्ट की? जीएस की। तो यहां से आप आराम से 70 प्लस स्कोर करेंगे अगर आपकी बेहतरीन तैयारी है बेटा। और इसी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी, कौन सी? जो मैंने आपको बताया बेटा, जो मैंने आपको बताया, इसी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी है जो मैंने आपको बता रखा है, तो बेहतरीन। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एक और लाइन, एक और पेज है हमारा ये वाला, यहां आ जाते हैं नोट। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है नोट करने योग्य, वो ये बात करी मैंने इस पेपर में, जो फरवरी वाला एग्जाम हुआ था आपका यूपी पुलिस का 2024 में, वो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि यूपी स्पेशल पर बड़ा जोर दिया गया था भाई साहब, करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा स्टैटिक जीके वाले पार्ट, स्टैटिक जीके जिसमें मिला करके मेला आ जाए, त्योहार आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, स्टैटिक जीके उसी को कहते हैं। सबसे बड़ा पशुओं का मेला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था, पेपर में आ रखा था। हम्पी का मेला, हम्पी का त्योहार, हम्पी वाला शहर कहाँ है? कर्नाटका में स्थित है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये प्रश्न पूछे गए ना, पुराना पेपर उठा के देखिए, पूछे गए प्रश्न बेटा। तो इन पे सबसे ज्यादा फोकस रहा पेपर वाले का, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और यूपी। अगर इन पार्ट, 3 पार्ट को बहुत अच्छे से, अभी 2 दिन 3 दिन का समय बहुत अच्छे से आप कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आप कर लेते हैं, तो बेटा आपका स्कोर 38 प्रश्न आने हैं ना, 38 प्रश्न आने, एक प्रश्न 2 नंबर का है, 76 बनते हैं। आप ना लाओ टॉपर हो जाएंगे 76 ले आएंगे तो, लेकिन इन तीनों पार्टों को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो बेटा आपके नंबर कहीं नहीं गए। कितने नंबर? 70 प्लस नंबर, जैसा कि हमने थंबनेल में बताया आपको बेटा। इतने नंबर तो आप आसानी से ले आओगे, लेकिन इतने नहीं ला पाओगे तो बेटा 60 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके, इसी प्लानिंग के साथ पढ़ लोगे। इन पर विशेष जोर दिया है पेपर वाले ने। और पेपर वाला आजकल किसी भी प्रत्येक एग्जाम में बेटा करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा जोर देता है। करंट अफेयर्स पेपर की एक तरीके से नींव होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर करंट अफेयर्स आपकी तैयार है, अगर कोई और पार्ट भी गलत हो रहा है जीएस में, तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनगणना आराम से पॉइंट आपको याद होंगे, गलत नहीं होगा। जीएसटी गलत नहीं होगा, त्योहार मेले गलत नहीं होंगे आपके, अंतरराष्ट्रीय संगठन गलत नहीं होगा, आपका दिवस आपके गलत नहीं होंगे बेटा, है ना। तो इन्हीं प्रश्नों को जोड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कम से कम 30-40 प्रश्नों पे पहुंच जाएंगे आराम से, 30-40 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे आराम से। जो सही प्रश्न करोगे 30-40 मार्क्स मिल जाएंगे जीएस के अंदर। और इतने मार्क्स 40 से 50 नंबर आप लेके आते हैं तो बेटा टॉपर हैं, आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। 70 प्लस की रणनीति है ये, तो स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है वो 70 प्लस की है। इन पर फोकस सबसे ज्यादा किया है उसने, इतना फोकस किया है कि अगर मैं यूपी स्पेशल 10 क्वेश्चन जोड़ लेता हूं, करंट अफेयर्स 10 जोड़ लेता हूं, स्टैटिक बाकी का तो स्टैटिक जीके पूरा का पूरा है, तो ये कितने हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन इंटू 2 कितने नंबर हो गए आपके? 60 हो गए। स्टैटिक जीके का मतलब है कि इसमें सारी चीजों को जोड़ दिया है मैंने, स्टैटिक जीके में जो भी अलग अलग संगठन और सारी चीजें आ रखी है। 60 क्वेश्चन तो यही हो गए।
अब आप कहेंगे गुरुजी 60 नहीं ला पा रहे, तो बेटा 50 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। जो सबसे वीक बच्चा होगा, सबसे कमजोर बच्चा होगा, लेकिन जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, ठीक ठाक पढ़ रहा है, कमांड है उसके इन पॉइंट्स पे, और मैंने इस वजह से ये वीडियो आपके सामने रखी है कि आप क्लियर कर लें, आप एक फ्रेश माइंड से क्लियर कर लें बेटा कि पढ़ना कहाँ पे और कौन सी दिशा में पढ़ना है, कौन सी जगह से पढ़ना है, कौन सी चीजों को पढ़ना है आपको, है ना। ऐसे ही पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल हवा में पढ़ाई नहीं हुआ करती बेटा, पढ़ाई जमीन पर होती है और चीजों को देख करके होती है, किताबों से पढ़ाई होती है, ठीक है, किताबों को देख करके होती है। तो उसी आधार पर बेटा स्ट्रेटजी है जी आपके लिए। तो ये वाले पॉइंटों पे आपको विशेष ध्यान देना है। टॉप स्कोर आएगा आपका 70 प्लस ही स्कोर आएगा, जबरदस्त स्कोर आएगा करंट अफेयर्स में। और यूपी की बहुत सारी क्लासेस करा दी, उम्मीद करता हूं बेटा बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन, इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई। और आगे जो बेटा हमारी क्लासेस रहेंगी 200 प्लस क्वेश्चंस की रहेंगी, बिल्कुल पेपर कराएंगे और 150 से 200 क्वेश्चन के आपको रिवीजन कराएंगे, फटाफट से रिवीजन कराएंगे, जबरदस्त तरीके से रिवीजन चलेगा अंतिम 31 अगस्त तक जो आपके पुलिस के एग्जाम्स होने हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी नए विद्यार्थी है हमारे साथ जुड़ते हैं, और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, हमारे बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो फ्री सेवा के लिए, निःशुल्क सेवा के लिए हमारे साथ जुड़िए, कोऑपरेट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और दोस्तों को जोड़िए। तो जीके एंड जीएस में बेटा इस तरीके से आप प्राप्त करोगे, ये स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। कोई दिक्कत, शक, समस्या किसी भी तरीके से आपको हो बेटा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर एक और स्ट्रेटजी प्लानिंग लेकर के आएंगे। हिंदी के बारे में भी आपको बताएंगे, किसके बारे में बेटा, हिंदी की भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है बेटा। तो स्वस्थ बने रहें, मस्त बने रहें, तैयारी करिए, पूरे कॉन्फिडेंस से तैयारी करिए, ठंडा दिमाग रखिए, प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि प्रेशर लेकर के पेपर खराब हो जाएगा। तो किस बात का प्रेशर, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर। अपना कर्म करिए, कर्म करते रहिए, बाकी का जो होगा तो देखा ही जाएगा। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के समक्ष ये कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला था कि बेटा कर्म करना है, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। आपको पूरी ताकत लगा देनी है अपने कर्म में, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को आप करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेता हूं इस क्लास के साथ। आगे लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आगे से हम आरपीएफ के लिए पुलिस के बाद पढ़ेंगे, आरओ के लिए पढ़ेंगे, और बहुत सारी भर्तियों के लिए पढ़ेंगे, रेलवेज के लिए पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए बेटा। तो सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।